Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हैं मोशन ऑफ अ टार्सियन पेंडुलम यानी कि मरोड़ी लोलक की गति के बारे में। तो इसको हम एठन लोलक के नाम से जानते भी हैं। ये देख लेते हैं। सबसे पहले एठन लोलक क्या है। एल लंबाई और आर त्रिज्या की एक पतली सी तार के एक सिरे को क्या करें, दृढ़ आधार से लटका दें और दूसरे सिरे में गोला, ठोस गोला या फिर बेलन लटका दें। तो इस प्रकार से जो हमको यंत्र प्राप्त होता है उसको एठन लोलक कहते हैं। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे चित्र में इसके दृढ़ आधार से जो है इस तार के एक सिरे को अटैच किए, दूसरे सिरे में गोले को लगा दिए हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि ये जो गोला है उसको थोड़ा सा ऐंठ देते हैं और ऐंठ के छोड़ देते हैं और ऐंठन कुछ इस प्रकार से ऐंठते हैं जिसको हम कहेंगे क्षैतिज अक्ष में घुमाना। और क्षैतिज अक्ष में जब घुमा के इसको छोड़ देते हैं तो इस तार में जो है ऐंठन उत्पन्न होती है और ये जो गोला है वो ऐंठन दोलन करने लगता है। ऐसे में क्या करेंगे कि जो ये जो तार है उसमें प्रत्यानयन बलयुग्म काम करेगा जो कि इस गोले को जो है एक संतुलन की स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। ऐसे में क्या होगा कि ये जो गोला है वो इस प्रकार से इस प्रकार से जो एक्सिस है उसके अनुसार इस प्रकार थीटा एंगल घुमाते हुए रोटेट होगी। तो इस एंगल को हम कहेंगे भाई ऐंठन कोण। और ये जो प्रत्यानयन बल युग्म प्राप्त हुआ है, प्रत्यानयन बल, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस ऐंठन कोण के। इसको मान लेते हैं टा और ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट डालते सी और ये हो जाएगा ऐंठन कोण थीटा। तो इसको हम कहेंगे भाई ये जो सी है उसको कहेंगे ऐंठन गुणांक और इसका मान होता है भाई सी इज इक्वल टू होता है पाई इंटू ईटा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2l। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। और देखिए ये जो तार है उस तार के सापेक्ष जो गोला है उसका जड़त्व आघूर्ण को आई माने तथा कोणीय त्वरण अल्फा निर्मित होती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम बल युग्म आघूर्ण निकाल सकते हैं। बल युग्म आघूर्ण, तो ऐसे में बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा भाई, बल तो हम जानते हैं कि बल युग्म आघूर्ण इज इक्वल टू होता है जड़त्व आघूर्ण गुणा त्वरण। तो देखिए भाई जड़त्व आघूर्ण आई है और त्वरण यहाँ पे अल्फा है और अल्फा को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं d2 थीटा डिवाइड बाई dt स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस क्या है, ये वाली जो इक्वेशन आई है वो और ये वाली जो इक्वेशंस है ये दोनों जो बल युग्म निर्मित कर रहे हैं। और इस संतुलन की जब स्थिति की जब बात करेंगे, जब ये जो गोला है वो संतुलन की स्थिति में आएगी तो ये दोनों बल आपस में बराबर होने चाहिए। अतः इसको यदि हम समीकरण 1 दे दें नाम, इसको समीकरण 2 दे दें, तो समीकरण 1 व 2 से संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में ये हो जाएगा आई इंटू डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी थीटा। बट यहाँ पे देखिए ये दोनों बल आपस में विपरीत डायरेक्शन में काम करेंगे, अतः इसको हम माइनस सिंबल के साथ लिखेंगे। तो इस प्रकार से जब इसको सरल करेंगे ये मिलेगा डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इंटू आई प्लस ये इसका पक्षांतर करें तो ये सी थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इसको हम बाहर ले जा सकते हैं इस साइड लेके, तो ये हो जाएगा डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा सी बाई आई, क्योंकि हम दोनों में से कॉमन आउट किए हैं इस वजह से ये हो जाएगा 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं कि डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये जो है सी बाई आई इसको हम कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इस प्रकार से इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको प्राप्त हुई। ये जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू है सी बाई आई। ठीक है, अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि जो गोला जो कि ऐंठन लोलक है उसके लिए हम आवर्तकाल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आवर्तकाल टी इज इक्वल टू हम जानते हैं कि होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का हम यूज़ करें तो 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू क्या है भाई, वैल्यू है सी बाई आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा जब ये तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसको जब ओमेगा में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से रूट आ जाएगा, क्योंकि देखिए भाई ओमेगा इक्वल है सी बाई आई, तो इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू
c/i इस प्रकार से इनका रूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये जो इक्वेशन आई उसमें हम एक चीज़ और मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये 2 और इसको ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा √i/c। इस प्रकार से हमको जो है टाइम पीरियड का इक्वेशन मिल जाता है। और देखिए यहाँ पे और एक चीज़ हम कर सकते हैं कि जो t है उसका स्क्वायर निकालें तो t² मिल जाएगा भाई अपने को 4π² i/c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं भाई, हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं इस c की, जिसको हम कह रहे हैं भाई मरोड़ी दृढ़ता गुणांक। तो मरोड़ी दृढ़ता गुणांक c हो जाएगा 4π² i / t²। ठीक है, बट हमने स्टार्टिंग में निकाला था कि c हम जानते हैं कि c होता है π/r² / 2l। ठीक है, 2l होती है। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, अब ये हो जाएगा भाई 4π² i / t² π/r² / 2l। यहाँ से देखिए ये पाई कैंसिल हो रही है, एक पाई यहाँ पे बचेगी। ठीक है, जब इसको और सरल करेंगे तो ईटा अपने को मिल जाएगी 8πi × l / t² × r⁴। ठीक है, इस प्रकार जो इक्वेशंस मिली है, अगर हमको इसमें से कुछ चीज़ें पता चल जाए, जैसे कि ये है जो i है जड़त्व आघूर्ण i की वैल्यू पता चल जाए, यहाँ से l की पता चल जाए कि तार कितना लंबा है, साथ ही साथ जो r है, r यानी कि उस तार की जो त्रिज्या है, तार की त्रिज्या वो कितनी है, साथ ही साथ अगर हमको पता चल जाए कि उसकी टाइम पीरियड कितनी है, दोलन करने में कितना टाइम ले रहा है। सो अगर हम इन सब चीज़ों की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसके द्वारा उस तार का दृढ़ता गुणांक आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।